So, good evening, everyone. Good evening. It's a wonderful chapter of day 12. The people, make the list of 3 people. 3 ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों ने सच में हमारी लाइफ में एक मैजिकल चेंज, एक हैंड होल्डिंग करी है, हमें एक अच्छी राह दिखाई है, हमें आगे फॉरवर्डिंग ले गए हैं, हमारे मतलब जिन्होंने भी हमारी लाइफ में कोई चेंज लेके आए हैं, जो सच में उन ऐसे 3 लोगों की आप अपने सामने लिस्ट बनाइए, जिनके कारण आज आप ये फील करते हैं कि वाह, क्या लाइफ हो गई मेरी यार। वो उस टाइम पे मुझे ये चीज ना दिखाते, ना बताते, तो मेरा क्या होता, आज मैं कहाँ होती। और क्योंकि वो लोग मेरी लाइफ में आए, तो आज मेरी लाइफ कितनी अच्छी, मैं पीछे जाके देखूं, इन 3 लोगों से मिलने के कारण मेरी लाइफ में कितना बेनिफिट हुआ है, कितनी हैप्पीनेस क्रिएट हुए, कितने मैजिक्स हुए हैं, कितना कितने मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म ही हो गई है लाइफ। ऐसे 3 लोगों की लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले हम। प्लीज, प्लीज म्यूट। हाँ, कीप ऑन म्यूट। एंड ऐसे 3 लोगों की लिस्ट बनाइए पहले आप। और उन 3 लोगों के लिए जो हम असाइनमेंट करेंगे, हम वर्बली भी कर सकते हैं कि हम अपने आप को सब लोग म्यूट पे डाल देंगे। उनके लिए 1 बाय 1 उन लोगों की फोटो पिक्चर सामने रखेंगे। हम उनसे ऐसे फील करके बात कर सकते हैं जैसे हम आमने सामने उनसे बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और हम लिख भी सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आप में से कोई चूज कर सकते हैं। आप 3 लोगों के लिए वो चीज ही अप्लाई करेंगे, इधर आप लिखेंगे और आप उनसे सामने सामने बात करेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड जाहिर करेंगे, हाउ ग्रेटफुल यू आर फॉर दैट पर्सन। एंड बिल्कुल दिल से आप इतना ग्रेटफुल होंगे उसके लिए कि सच में आप आए मेरी जिंदगी में तो मैंने ये सीखा, इस सीखने से मेरी ये लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, है ना। उसको आप पैराग्राफ में लिखेंगे, एक ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज में पैराग्राफ में लिखेंगे। और दूसरा, उसका एविडेंस क्या है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब हमने जिसके लिए ग्रेटफुल हैं हमने उसे बता दिया और उस तक ये चीज पहुंच गई, इसका एविडेंस क्या है। अब इसका एविडेंस ये है कि यू विल फील वेरी हैप्पी। लिखने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होना चाहिए, बहुत ही खुश फील होना चाहिए कि वाओ, मजा ही आ गया ये बात करके, उनको बता के या उनके लिए लिख के ना, मजा ही आ गया यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके बारे में ये उनको बता के, उनसे बात करके ना, मजा ही आ गया। यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी। आप देखिएगा अपने आप में आपको कैसा लग रहा है, आपको सच में खुशी महसूस हो रही है। एंड उसके बाद ये खुशी आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को और मल्टीप्लाई करेगी जो आपको आपकी लाइफ में फॉरवर्डिंग ले जाएंगे, जो आपको आपकी लाइफ में रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता, जो कि आपको बहुत फायदा होने वाला है जिन लोगों से मिलने से। तो प्लीज 2 मिनट लगाइए, सोचिए कि अभी तक की लाइफ में वो आपके टीचर हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी, कोई कोच हो सकता है। जैसे अरविंद सर ने बोला था, उनका जो योगा टीचर है वो बहुत, उन्होंने बहुत सिखाया, उनसे बहुत फॉरवर्डिंग फील हुई उनको। मुझे जैसे आश्विन मैम के लिए लगता है बहुत ज्यादा कि जब से वो मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ बहुत फॉरवर्डिंग हुई, बहुत मैजिकली चेंज हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब मैंने बुद्धिज्म ज्वाइन किया था तो देयर वाज अ लीडर जिन्होंने मेरी बहुत हैंड होल्डिंग करी थी, जिससे मैंने बहुत बहुत कुछ लर्न किया। तो देयर मे बी योर हस्बैंड, मे बी योर सन, डॉटर इन लॉ, मे बी एनी पर्सन। कोई कोई बंदा अचानक से कोई आपके सामने आपकी लाइफ में आता है, बहुत कुछ सिखा के चला जाता है और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ऐसे 3 लोग आज हम चुनेंगे। उन 3 लोगों के लिए 1 बाय 1 राइटिंग में या वर्बली म्यूट करके उनके बारे में लिखेंगे। ये आपकी चॉइस है। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। इफ एनी क्वेश्चन आई एम ओपन फॉर इट, देन वी विल जस्ट गो ऑन म्यूट। हाँ अनीता, एक मेरा क्वेश्चन है। ये मैंने ना कल ही सुना था, कल मैंने कर ली थी एक्टिविटी, तो कल वाले 3 लोगों से ही आज भी करूं या नेक्स्ट 3 लोगों से? हाँ, तो इट्स योर चॉइस वीना दी। आप उन्हीं 3 लोगों को भी ले सकते हो और आप उनमें से दो, एक, जो भी चॉइस कर सकते हो। इट्स योर ठीक चॉइस। आप ठीक है। इन्हीं 3 के साथ जितनी मर्जी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स योर चॉइस।
इज कंप्लीटली योर चॉइस। आपको अपना ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की पावर जितनी हम बढ़ाएंगे, है ना, तो उतनी ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई, ऐसे बहुत लोग आने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में, या उनसे आपको और सीखने को मिल जाएगा जो आपको फॉरवर्डिंग ले जाएगा। हाँ, थैंक यू, थैंक ठीक यू। है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? और शेल वी स्टार्ट? क्योंकि जब हम एक बार शुरू कर लेंगे ना, फिर हम बीच में कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। प्लीज कोई भी फिर अपने आप को अनम्यूट मत करना। सब लोग अपने आप को म्यूटेड ठीक। रखना। इन तीनों लोगों के साथ प्रैक्टिस करना, चाहे लिख के चाहे बोल के। कैमरा ऑन रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको लिख के करने में ज्यादा अच्छा लगता है। और आसपास अगर कोई है ऐसे जिनको आप नहीं सुनाना चाहते क्या बोल रहे हैं आप, तो आप लिख के कर लीजिए। और अगर आप बोल के करना चाहते हैं तो आप बोल के कर लीजिए। चॉइस इज योर्स। एनी क्वेश्चन संगीता जी? हाँ हाँ, मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन है, बताइए। आप अनम्यूट कीजिए संगीता जी, अनम्यूट कीजिए आराम से। हाँ, अभी नहीं हुए आप, अभी भी नहीं हुए आप, अब हो गए, अब हो गए। हाँ जी। हाँ हम्म। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम पैराग्राफ में लिखेंगे तो तीनों के बारे में हम मतलब 3 पैराग्राफ लिखेंगे ना? आप पहले जैसे। एक को लेंगे, एक पर्सन जी। के फोटो रखें सामने, हाँ। और फिर उनके बारे में जो जो आपने उनसे लर्न किया उसके लिए ग्रेटफुल होते हुए वो पैराग्राफ हाँ, लिख लीजिए कि ठीक है। आपसे और ये मतलब सीखा। हाँ, जिसे हर एक में उनको थैंक यू भी लिखेंगे साथ साथ। आपका दिल से ग्रेटिट्यूड, जैसे मैं किसी को भी लूं, जैसे जिस भी पर्सन ने मेरी हैंड होल्डिंग करी, जो जो मुझे उसने सिखाया, जो जो जी जी मुझे जी। उसने बताया, मैं उसको बताना चाहती हूँ। जैसे वो सामने बैठी हुई सुन रही है कि नीता, आपने मेरे को उस टाइम पे मेरी इतनी हेल्प करी, मुझे, मैंने जब तुमसे टाइम चाहा तुमने मुझे टाइम दिया, तुमने मेरी सारी बातें सुनी, तुमने मुझे गाइड किया कि तुम अनीता ये कर लो, ऐसे कर लो, है ना, उस चीज से मुझे इतना फायदा हुआ, मैं बहुत स्ट्रांग हो गई। इस तरीके से आपको कुछ भी कोई भी, जैसे कि ब्रॉन्डा बर्न ने एग्जांपल दिया कि उनकी ग्रैंड मदर ने थैंक यू करने पर बहुत स्टिल हैंड होल्डिंग करी कि नहीं, थैंक यू आपको करना ही है ना। हम्म, तो इस तरीके से, और उससे उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई, है ना। जो भी आपको आपको हम्म, आपको क्या फीलिंग हो रही है कि कभी हस्बैंड ने कोई ऐसी हैंड होल्डिंग करी, उन्होंने कोई ऐसी सपोर्ट करी जिससे, या उन्होंने कोई गाइडलाइन दी आपको जिससे कि आपको बहुत लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई, आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले हो गई, है ना। जी जी। ओके। ठीक है, शेल वी जी। स्टार्ट? आर यस। वी ऑल रेडी? सो वी आर जस्ट वी so we are ready. So we all are putting ourselves on mute and we are working on our those 3% one by one. Either we are writing or we are speaking.
क्या लेंगे बाबा? क्या लेंगे? कुछ लेंगे तो बोलो। अच्छा, I think we all are done. Are we done? यस Yes. यस। हाँ जी, तो कैसा लगा? एक एक करके अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या फील हुआ? हाय रजनी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। कहीं बाहर हैं आप? Still doing. मैं हाँ, बहुत अच्छा अच्छी हूँ कनिका, मैम, यस। मजा आ गया। कनिका, आप अपने मैम आप को बड़ा म्यूट मजा पे आया। कर लीजिए, बंद कर लीजिए, आप अपना कंटिन्यू रखिए। हाँ रजनी बोलिए। हाँ जी, हाँ रजनी मैम बोलिए। अच्छा लगा मेरे को। क्या लगा? आवाज, वॉइस ब्रेक हो रही है।
कुछ कनेक्शन एरर है रजनी, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मम्मी एक तो साइड हूँ थोड़ी दवाई मत कोई देना, कोई दूसरा अगर बुखार नहीं उतर रहा तो टूट रहा तो ठंडी पट्टी कर दो। बात की ऊपर वो अच्छा लगा। रजनी आपका कुछ कनेक्शन, आप बाहर है ना? बहुत सुंदर लग रही है, पर आप समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। कोई है ना, आपको किसी को भी नहीं आ रहा है? मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है कि रजनी का इंटरनेट प्रॉब्लम है? नहीं नहीं रजनी नहीं, का। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, रजनी का ही है। और बहुत खुश है वो, अपनी खुशी दिखाना चाह रही है, बहुत खुश है वो। हाँ बताइए। आपकी खुशी दिख रही है हमको। पर आप कार में हैं इसीलिए आपकी ना आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ जी, बीना जी कैसा लगा आपको? आपने 3 लोगों के साथ किया, आपको क्या फीलिंग्स आई? मैंने मैंने इनफेक्ट कल किया था ना मम्मी पापा और अपनी सिस्टर के साथ, तो आज मैंने फिर मम्मी पापा का रिपीट किया और एक जो मेरे गुरु हैं उनको उनका किया। उनका तो किया। वो मम्मी पापा वाला जो कल फील आई थी, जो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं रोते जा रही थी और लिखे जा रही थी, वो फिर उतनी नहीं आई आज क्योंकि रिपीट किया था, है ना। तो लेकिन जो तीसरा था उसमें भी मैं इमोशनल हो गई क्योंकि वो बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई थी उनके मिलने के बाद। तो अच्छा लगा, लेकिन ये कल तो बहुत मैजिकल हुआ था मेरे साथ। हाँ कल तो। तो बहुत ज्यादा मैं रो रही थी ये करते हुए। सच में। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। आरती जी आप बताएंगे? हाँ, मैंने अपने गुरुजी के लिए और एक सिस्टर इन लॉ के लिए और थर्डली एक है यहाँ पर, उनको थोड़ा सा मतलब कि एज ए फ्रेंड ही, वो एक्चुअली उनको माता का कुछ है लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली बात करते हैं और पता नहीं कैसे उनके साथ मिलना हुआ। उन्होंने आउट ऑफ द वे मतलब कि मुझे अपने आप ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाया, क्योंकि अभी रिसेंटली ब्रेकडाउन बोलना नहीं चाहिए लेकिन फॉर द सेफ्टी पर्पज मैं बोल रही हूँ कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था। आई डोंट इधर उधर चली गई थी, तो उससे मतलब ये इतना ज्यादा हो गया था कि घर में रिलेशंस और वो सब बच्चों के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट आ गया। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर निकलने के भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ले लाया। उन्होंने बोला कि भाई किस तरह से तुम इस तरह से नहीं है, ये तो तुम्हारे पर जैसे मीरा के ऊपर लगा था, मतलब बहुत सारी चीजों से उन्होंने मुझे मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस लाया, तो उसके लिए मेरा इतना रिगार्ड जा रहा था। और गुरुजी ने तो खैर मेरे हस्बैंड की बात मुझे बहुत ही हेल्प करी। और एक्चुअली वो वीडियोस भी इस तरह से बिना बात के मैसेजेस उनके साथ चल रहे थे, तो उन्होंने भी मतलब मुझे कहा कि तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुम प्रभावित हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो वो चीज बहुत ही मैटर करती है। और तब अरविंद सर की, फिर अरविंद सर का भी साथ साथ चल रहा था कि मैं अरविंद सर की क्लास कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि अपने आप मेरे बेटे ने बोला, क्योंकि मैं वॉलंटियर करती हूँ वहां पर, नेचुरोपैथी के शिविर में जाती हूँ, तो मेरे बेटे ने, डॉटर इन लॉ कहती थी मम्मा आप, मुझे विश्वास है, और वो उन्होंने मुझे खुद गाड़ी में लेके मुझे लेके गए वो। और वाह। वो तब हुआ कि जब सुबह सुबह ही उस बार पहली बार अरविंद सर ने ना कुछ मैसेज डाला था कि वो डिवाइन पावर आपके साथ होती है ना, तो वो अट्रैक्ट करती है। तो वो दोनों चीजें ऐसे करी ना, तो उस चीज का बहुत ही एक भाव आ रहा था। थर्डली मेरी सिस्टर लॉ है, तो पूरा हमारे घर पर बहुत सारा फैमिली का था, तो बहुत सारी एलिगेशंस हो रही थी अभी रिसेंटली। तो उसने एक बात सबके सामने आउट ऑफ द वे खड़े होके, मदर लॉ सबके सामने कहा कि हमारी भाभी ऐसी नहीं है। तो देखिए वो उसने पूरा सब आपको करा बहुत, हाँ, और खड़ी होकर वो पूरा उसने स्टैंड लिया पूरा हमारी प्रॉपर्टी का। और उसमें भी वो सबके साथ लड़के खड़ी हो गई कि नहीं भाभी के साथ जाना चाहिए, भाभी के साथ होना चाहिए। तो आउट ऑफ द वे उसने बहुत बहुत हेल्प करी तीनों, मतलब वो मेरी लाइफ चेंज हो गई। और अभी रिसेंटली है कि तीनों इंसिडेंट अभी अभी हुए, और अभी अभी कैसे मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऐसे फाइनेंशियली भी इमोशनल भी सब तरफ से ब्रेकडाउन आ गया था, लेकिन हेल्प करने के लिए आ गए थे। और वो अरविंद सर का जो मैसेज ने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाला, तो मैंने उनको फिर पर्सनली थैंक भी बोला। तो वो मतलब मेरे पास 3 लोग नहीं थे, वो इंटरकनेक्टेड चारों लोग थे, तो इसलिए मैंने चारों का ही किया।
ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। ऐसे लग रहा है कि सिर पे, क्योंकि सुबह से जब से ये अरविंद सर का सुना था ना, तो तब से मेरे अंदर चल रहे थे। तो ना बोलने की जरूरत है, वो रील ऐसे पूरे इंसिडेंट ऐसे यहाँ से जाके ऐसे निकल गए, और बिल्कुल ऐसा लाइट फील कर रही हूँ। थैंक वेरी नाइस, यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यहाँ की भी बहुत बढ़िया। वाइब्रेशन बहुत, और मतलब कि यहाँ का जैसे हम करते हैं ना ग्रुप में, उसका भी डिफरेंट इफेक्ट आता है। आई हैव सीन थैंक यू सो वेरी मच, दैट। थैंक यू, इट्स अ वंडरफुल। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूंगी, पहले सबको सुनती हूँ। संगीता जी, आप बोलना चाहेंगी? आप शेयर करना चाहेंगी, आपका कैसा लगा? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा अनीता जी। और मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं, मतलब मैंने अपने हस्बैंड, अपनी डॉटर सलोनी और अपनी डॉटर इन लॉ स्वाति के लिए लिखा, वाओ, क्योंकि इन लोगों ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कि मतलब हस्बैंड तो देखो मेरे साथ 41 ईयर्स हो गए शादी को। वेरी तो गुड। उन्होंने मतलब, अब खट्टे मीठे अनुभव तो होते ही होते हैं, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, टचवुड टचवुड टचवुड, कि मैं उन्हें हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सलोनी, सलोनी ने तो हर चीज मेरे जीवन में पहली बार करवाई। पहली बारी में माँ बनी, और मैंने उसे जो भी कुछ सिखाना चाहा उसने सीखा। जैसे मुझे लगता था जो चीजें मैं नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, या मैं जिन चीजों में पीछे रह गई, तो वो सलोनी को मैंने हर चीज में उसे आगे किया। और उसे इतना, मतलब कोशिश की कि वो एक ऐसी निकले जो कि शायद मैं खुद बनना चाहती होंगी कभी, मे बी। अच्छा, पहली बार ही नानी भी बनी। विवान इज माय ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। और उसके साथ साथ मेरे को मतलब इतनी खुशियां मिली कि एक तो वो 11 सितंबर मेरा बर्थडे, विवान उसी दिन हुआ। अच्छा, तो हम नानी दोते का बर्थडे सेम डे होता है। वेरी तो गुड। मतलब ये ऐसी खुशियां हैं जो मैं ईश्वर को जितना धन्यवाद करूं वो मेरे लिए कम है। और स्वाति ने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बूस्ट किया। मैं थोड़ी सी हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस मेरा लैक हो जाता है। और इसके लिए मैं मतलब एक मंजू भाभी हैं, उनका भी बहुत थैंक यू करूंगी। बहुत बहुत थैंक यू, कि उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजों से इंट्रोड्यूस कराया। और मतलब अगर 4 लोगों के लिए लिखना होता तो वो मेरे लिए, वो उनके भी आप प्रेफरेंस। उनके लिए आप कल कर सकते हो, और किसी टाइम 3 लोग इन्हीं में से रिपीट कर लो, 2 लोग, और एक उनको ले लो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर लो। एट अ हाँ टाइम हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि हम 3 लोगों के लिए करें, जी जी, है ना? हाँ और आप अपने लिए एक अफर्मेशन बना सकती हैं। आई एम जी, वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, आई आई एम एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। बिल्कुल मुझे तो, बिल्कुल। मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनीता जी। थैंक आप भी मतलब मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो। आई थैंक रियली लव नहीं यू एंड सब। एडमायर यू। हाँ, थैंक यू आर लाइक माय सिस्टर। थैंक यू सो मच। आई रियली लव यू। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू आई लव यू थैंक यू। टू। और ये सब हमने भी सीखा है आश्विन मैम से, मुंजाल फैमिली से। वही हम सीख रहे हैं, उसी के लिए हम सो ग्रेटफुल। मैं तो जो मुझे मिलता है मैं सब उन्हें डेडिकेट कर देती हूँ कि जी जी मैम आपसे सीखा है, ये आपके लिए आया है, आप ले लीजिए। जी 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 थैंक यू जी सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा फील करने के लिए शुक्रिया। आगे जी आगे आप इनमें पर्सन चेंज करते रहिए, और जी आप जी। इसमें ग्रैटिट्यूड में बने रहिए, उनके लिए जी ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए। रजनी जी, जी। आपका हाथ खड़ा है, पहले आपको ले लेते हैं, बताइए। आपके लिए सुनने के लिए तैयार हैं मैम हम। हाँ मैम जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक मैम मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस जब कर रही थी, मेरी लाइफ में 3 जो लोग हैं मैं वो बताना चाहूंगी। मैम एक मेरे ताई जी हैं, उनको मैं चाई जी बोलती थी। आज मैं जो भी मेरे अंदर ईमानदारी वफादारी है, या मेरे में अगर कोई अच्छा गुण है, तो वो मैंने उनसे लिया। और उन्होंने मुझे पाला और मुझे इतना प्यार दिया। मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है मैम, पर उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया मैम। मुझे लगता है आज भी मुझे एहसास होता है कि वो मेरे पास ही है। और मुझे, मैं ना, मेरी आदत होती थी, मैं ना हमेशा अपना सिर झुका के चलती थी। तो वो मुझे बोलते थे बार 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 बार, सिर ऊपर उठा, सिर ऊपर उठा। आज भी जब मैं सिर उठा के चलती हूँ या मैं अपने आप में अच्छा महसूस करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये गुण मेरे अंदर उन्होंने भरा है कि अपनी गर्दन ऊपर उठा, गर्दन ऊपर उठा। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे
और दूसरा मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। और जैसे अभी मैम बता रहे थे कि टच वुड, सच में मैंने अगर कोई अच्छे अपनी लाइफ में मैंने जो कर्म किए हैं, वो मेरे लिए मेरे हस्बैंड के रूप में मेरे पास आए हैं, जिन्होंने मुझे हर पल बहुत 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 मैम प्यार किया है, बहुत इज्जत भी दी है। वो मुझे लक्ष्मी मानते हैं वाह वाह। और प्यार भी बहुत करते हैं। इज्जत हर सिचुएशन में, हर वक्त वो मेरे साथ खड़े हैं और मुझे हर जगह पे उन्होंने इज्जत दिलवाई है। मैं जिस जगह पे होती हूँ वहां पे तो मुझे इज्जत मिलती है, जहां पर मैं नहीं होती हूँ वहां पर भी ये मेरी इतनी मतलब मुझे इज्जत दिलाते हैं। मैं हैरान होती हूँ कि मैं तो वहां पे हूँ नहीं, तो फिर भी आप मेरी बात कर देती हो। तो मैम ये मेरे लिए बहुत blessing है। और तीसरा नंबर, मेरे मेरे हस्बैंड के मासी का बेटा है, वो चंडीगढ़ रहते हैं, हम खरड़ में हैं मैम। लेकिन उन्होंने ना मुझे बच्चों की तरह प्यार किया, बहुत इज्जत मान सम्मान की। अभी थोड़ा सा उनके साथ बीच में एक ब्रेक डाउन सा थोड़ा सा हो गया था, लेकिन मैम फिर भी सब मुझे बोलते थे कि ऐसे है वैसे है, लेकिन मतलब मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं चाह कर भी वो जब भी मेरी आंखों के सामने आते हैं ना, मैं उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देती हूँ और मुझे बहुत प्यार है। मैम मुझे वो जब भी डाल के मिलते हैं हमेशा, और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलते वो मतलब मुझे तो इन्होंने बाद में बताया, कहते पता है तेरे को रोजी, जब तू कभी कभी रसोई में काम करती थी ना, वो मेरे पास आके बोलते होते थे कि ना तू हमेशा इसको खुश रखना, तू इसका ध्यान रखना। वाह मतलब ऐसी बातें करनी। तो मैम ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। वो इनकी मासी का लड़का, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों की तरह उन्होंने प्यार किया। उनका कभी मूड इधर उधर हो जाए तो फटाफट मुझे फोन करना भाभी ने कि तू आ जा, तेरे आने से वो खुश हो जाएंगे। तो मैम ये तीन रिश्ते मेरे लिए ब्लेसिंग है। और मैम जब से मैं शुक्राना फैमिली में मैजिक बुक से जुड़ी हूँ, तो यहाँ पर तो जो मुझे प्यार, जैसे मेरा बर्थडे आप सबने मुझे विश किया, और आप मीनाक्षी, ये सब पूरे ग्रुप्स जो भी मुझे इतना प्यार देते हैं मैम, मैं बहुत अब तो ब्लेस फील करती हूँ। और बहुत सारा लव यू मैम, आपको बहुत सारा लव यू। लव यू टू मैम आप रजनी, बहुत लव यू टू, बहुत बहुत प्यारे हो। थैंक यू सो लव यू मच। टू भगवान रजनी। जी आप सभी को बहुत खुश रखें। आप इतने प्यारे हो ना, तो इसीलिए आपको सब प्यारे लगते हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, वंडरफुल। सो यू आर सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो मैम अडोरेबल। आज की एक बात बताऊं, बताइए बताइए, जरूर बताइए। मेरी सिस्टर के साथ एक छोटा सा ब्रेकडाउन था। उसने मुझे बोला कितनी बार कुछ, मैंने जवाब ही नहीं दिया क्योंकि उसने मुझे प्यार इतना किया है। मैम आज मैं उससे मिलने गई, उसने मुझे अपने गले से लगाया, और ना मैं इतना रोई, मेरे को समझ ना आए कि ये हो क्या रहा है। वो पता मुझे क्या कहती, कहती मुझे पता है तू कभी मेरे लिए कुछ नहीं बोल सकती। और मेरे जीजा जी, मेरी भांजा, मेरा मतलब वो मुझे मिलके इतना खुश हुए, बड़ा रोए कि सच में हमने मतलब मैम मुझे पाला ही मेरे अपनों ने, तो मैं कैसे किसी के लिए कुछ भी बोल सकती हूँ। और वैसे भी मैजिक बुक तो सिखाती है जो दोगे वो मिलेगा। हाँ, वट एवर यू वॉन्ट टू रिसीव गिव फर्स्ट, और यार घूम के तुम्हारे पास ही आने वाला है, जो भी कुछ दोगे तो। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। रजनी फॉर सबको भर वंडरफुल। भर के ब्लेसिंग, हर सभी थैंक बहुत यू सो खुश मच, रहे, थैंक यू सबको सो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिले, और सभी के घर में खुशियां ही खुशियां भर जाए। मैं तो यही चाहती हूँ, इतनी ज्यादा। थैंक यू मैम। थैंक यू बहुत सो सारा मच। लव यू आप सबको मैम। बहुत सारा लव टू यू रजनी, बहुत सारा लव टू यू। लव यू सो मच, थैंक यू फॉर मैम वंडरफुल। ये जो हंसी है ना, ये मेरे बर्थडे वाले दिन आपने मुझे दी थी और मैंने इसको पकड़ के ही रखा है। बहुत बढ़िया। आप ऐसा रोज अपना बर्थडे मनाइए, रोज खुश रहिए ऐसी जैसे आप हैं अभी। भगवान खूब सारी खुशियां दे आपकी लाइफ में, खूब भर भर के एक्सपीरियंसेस दे, और भर की शेयरिंग से। ऐसे ही हंसते रहिए रजनी, हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी। हाय विनीता जी, good to see you. Hi. So, yes, so we just completed day 12th assignment today so wonderfully, so beautifully. Kanika is left for sharing, Anita Sathe is left for sharing. If you want to have some sharing, please share.
I'll just share the names I have done for you, Oh, Shruti, thank you. and my husband. Thank you So so you are the most important blessing for all of us, I think. thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you I so have much. done You have learned. for my gym trainer, like 15 साल पहला मेरे को है ना, मैं जिम जाती थी. That was the first time I joined the gym. और मैंने पर्सनल ट्रेनर रखा था, और उसने मेरे को इतनी अच्छी से पूरा जिम स्टेप बाय स्टेप करवाया. और लाइक दैट टाइम आई वाज इन अ ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन. जिस तरह से उसने मेरे को करवाया ना, मैं पूरी तरह से खुल गई थी. लाइक इमोशनली भी मैं अप हो गई थी, फिजिकली ऑल्सो मैंने इतना वजन लूज किया था, और जो कॉन्फिडेंस आया मेरे में, और जो ताकत आई मेरे में, फिजिकल स्ट्रेंथ आया, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतना सब कुछ छुपा है अंदर, एंड आई डिडंट इवन नो दैट. You just needed some person to guide you, hold your hand, and take you forward. Of course. And that time I said कि नहीं यार, करना है, एक्सरसाइज करना है, कुछ तो करना है सब कुछ अंदर छुपा हुआ, बाहर निकालना है. Correct. I can never forget that moment. That was so beautiful. I did a lot of gratitude for him. Great, great, great. If you will be grateful, Yes. that type of people will come more in your life and you will be more happier. The evidence is Yes. if you are happy, that means you have done your practice wonderfully. If you feel happiness after doing this practice, that means you have done your practice so wonderfully. Yeah, Sushma ji, you Yes. want to share something? Can you unmute yourself, or are you okay? You don't want to share it? Sushma ji? Nothing as such. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So it's so grateful. It's now abhi 15 minutes left to the meeting over. If okay, I'll share my when I did my assignment with 3 people. So as I told you, there is a lady, Neeta, who holded my hand in Buddhism so powerfully. I cannot forget her. मतलब लाइफ को बहुत फॉरवर्डिंग ले गई थी वो लेडी. बहुत हाफ ऑफ द एज थी मेरे से, बट शी वाज अ सीनियर लीडर इन दैट प्रैक्टिस. एंड मतलब उसके साथ के मोमेंट्स इतने अच्छे, इतने लाइक जो कोई कोई लाइफ में जैसे कोई एक अवतार आता है कोई आपकी लाइफ में ना, कहाँ से आ जाता है कोई एंजल जो आपको इतना फॉरवर्डिंग ले जाता है, इतना फॉरवर्डिंग ले जाता है. मतलब वो आज भी मेरे दिल में इतनी अच्छी जगह बना के रखी हुई है उसने, कि मैं जब भी उसे याद करती हूँ ना, बहुत लव एंड रिस्पेक्ट से याद करती हूँ. क्योंकि हमारे बुद्धिज्म का और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का एक बहुत वास्ट डिफरेंस है कि बुद्धिज्म में आप सबके रोने पिटने सब सुनते हो, सबकी सारी जितना अंदर भरा है सब निकाल देते हो आप, और वो सब बिल्कुल पेशेंटली सुनते हैं. एंड इन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हमें सिखाया गया कि आप अपने रोने पीटने नहीं सुनाओगे किसी को भी. आपको सुनाना है, आप कागज पेन पे लिखो, अपने जर्नल में लिखो, मिरर को सुनाओ. एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज. क्योंकि आप जब भी किसी से कुछ बोलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इफेक्ट करता ही है. वो करता है आपकी लाइफ को इफेक्ट. आप अगर किसी के सामने अपनी बीमारी के बारे में, अपनी रिलेशनशिप ब्रोकन के बारे में, किसी भी नेगेटिव चीज के बारे में जब आप बोलेंगे ना, वो कुछ मिनट तक, कुछ घंटों तक, या रिलेटेड कोई भी बात आने तक वो आपके यहाँ रहता है. वो आप इतनी जल्दी अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हो. बट उस लेडी ने, उस एंजल ने, उसने मुझे बिल्कुल ऐसे हैंड होल्ड किया. तो मैं उसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल हूं. फिर उसके बाद सेकंड, जो मुझे सच में आंसू आ गए बात करते करते, आश्मीन मैम. सच में मतलब मैं कितना भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ, कितना भी, तहे दिल से मैं ग्रेटफुल हूं उनके लिए. बिकॉज
because of her, because of this magic practice, this life has completely transformed. completely transformed. The अनीता जो इस प्रैक्टिस को ज्वाइन करने से पहले थी और जो अनीता आज है, पोल्स अपार्ट, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. Which I feel, my husband feels, my sons, both of them, they feel, and my family, entire family, they feel. कि कैसे किसी भी सिचुएशन, देखो ये हम सब जानते हैं, चाहे कितने टाइम से कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइफ है तो चैलेंजेस आएंगे, आएंगे ही आएंगे. दैट डजंट मीन कि हम रोंडा बन के प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं तो वो चैलेंजेस नहीं आएंगे, वो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे. उन चैलेंजेस में कैसे अपने आप को संभालना है, कौन सी प्रैक्टिस को करना है, क्या जर्नल पेन पकड़ के क्या लिखना है, क्या मिरर को बोलना है, किस तरीके से उस रिलेशन को एक हेवनली रिलेशन बनाना है, जो हम सब लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम सब बता सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे हमने ट्रांसफॉर्म करी हैं चीजें. सो मैं तहे दिल से आज तो मैंने आश्विन मैम के साथ किया है, मैं अरविंद सर के साथ, एनी के साथ भी वही फीलिंग्स रखती हूँ. एंड समहाउ क्योंकि मेरा कनेक्ट जो आश्विन मैम से मैं फील किया वो शायद सबसे ज्यादा है, जो कि मैं उनसे सामने फोटो रख के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. शी टचेज माई हार्ट ऑलवेज. सो आई एम सो रियली ग्रेटफुल टू हर, रियली ग्रेटफुल टू हर. मैंने कभी उनको किसी भी तरीके से, लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, जो भी बोला, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैंने कभी जज नहीं किया. मैंने सिर्फ उनकी जो द क्वालिटीज, क्योंकि मैं मिली भी कितनी बार उनको, फिजिकली भी बहुत बार मिली हूँ, जो मैंने उनका ऑरा फील किया है या जो मुझे उनसे मिला है, अनइमेजिनेबल. मैं नतमस्तक हूँ उनके लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. तीसरे मेरे हस्बैंड, जिनके लिए मैंने आज किया था, वो मैं बता रही हूँ. आफ्टर मैरिज लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, बहुत ऑलवेज सपोर्ट किया उन्होंने मुझे हर प्रैक्टिस के लिए. अभी हम बेंगलोर गए थे, वहां पे तब मैम का 12 से 2 का सेशन चल रहा था, एंड वी वर रेडी. दोनों हम घूमने गए हैं बाहर. अमित अपने केस के लिए गए थे, ही इज अ लॉयर, सो वो केस के लिए गए थे. तो उस दिन उनकी छुट्टी थी, केस उससे पहले दिन हो गया था, हमने 2 दिन एक्सटेंड किया था अपना प्रोग्राम. तो ही वॉज रेडी, वी वर रेडी टू गो आउट. और मेरा मन था कि मैं 12 से 2 का मैम का सेशन कर लूँ, मैं किसी तरह से मैम का ही सेशन कर लूँ. तो जैसे ही सेशन, अब हम बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, तो मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमें ये सेशन था 12 से 2, पर हम तो यहाँ घूमने आए ना, तो हम चलते हैं. बोले नहीं, क्यों, तुम सेशन अटेंड करो ना, मेरे पास अपना काम है, मैं 2 घंटे अपना काम कर लेता हूँ. आई वॉज लाइक वाओ, थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी. फिर 2 घंटे मैंने वो सेशन अटेंड किया और अमित ने अपना काम किया. सो दिस इज वन इंस्टेंस, एंड देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहां उन्होंने मुझे हमेशा हमेशा बहुत 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 लव एंड रिस्पेक्ट एंड हैंड होल्डिंग करी है. सो आई एम सो रियली ग्रेटफुल. और मैं जिसका भी मैंने नाम आज ले रही हूँ, वो आज मेरी तीनों वाली लिस्ट में नहीं थे, बट श्रुति सहानी जो अभी थोड़ी देर के लिए आई थी, Kanika, I and Shruti Sahani, we are in a one group. Like we were in Buddhism earlier, and then we shifted to this practice. So she introduced me to this practice. She was the one who, she said, link भेजती रहती थी, अनीता जी करो ना, अनीता जी करो ना, अनीता जी करो ना. मैं कहा यार मैं खुश हूँ अपनी बुद्धिज्म प्रैक्टिस से. नहीं अनीता जी, आप एक बार ज्वाइन कर लो, आप एक बार ज्वाइन कर लो, आप एक बार कर लो. पता नहीं क्या कनेक्शन था उस मिस्टिक पावर का, पता नहीं क्या था. कहते हैं ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी स्टेप्स होते हैं, आप एक स्टेप पे आते हो, फिर दूसरे पे आते हो, फिर तीसरे पे आते हो. और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जो स्टेप्स होते हैं, जिस भी स्टेप तक आप इस लाइफ में चले जाओगे, जिस भी स्टेप तक आप पहुंच जाओगे, नेक्स्ट लाइफ में उससे आगे चलोगे.
जैसे यहाँ की जो हम एजुकेशन और लेते हैं, हमने पीएचडी कर ली, हमने कुछ भी जो भी एजुकेशन ग्रेजुएट हो गए, तो हमें जब नेक्स्ट लाइफ में नर्सरी केजी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम जिस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में उससे आगे बढ़ेंगे। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू श्रुति that she introduced me to this magic book practice. I'm really दिल से मैं grateful हूँ उसकी, उसने मुझे इस प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस किया। और मैं सब आप लोगों से मिली, मेरे इतने अच्छे लोगों से, इतना मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू दिस 7 to 8 वाला आवर, कि जल्दी से 7 बजे और हम अपने अपने अपनों के साथ बैठें और अपनी अपनी बातें करें, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग माई एक्सपीरियंस सो पेशेंटली। Thank you so very much. थैंक यू। Thank you so much. Thank you. अनीता जी, एक बात बोलना चाहूंगी मैं यहाँ पे Please. कि आप बड़े शिद्दत से प्रैक्टिस करते हो और कंसिस्टेंटली करते हो, दिल से करते हो, आप पूजा करते हो शुक्राना की। That is why you are able to take these classes today. Thank you. I've seen you throughout, so you're really amazing. Thank you so much for, taking these classes right from the heart for us. Thank you, Anita. Thank you. I'm so thankful. I'm really thankful कि आप मुझे इतना प्यार देते हो। I'm so really grateful to you. सच में, दिल से thank you. Thank you. Thank you so much. So 8 minutes left. We can just call off the meeting. We can see you tomorrow. And कल का चैप्टर तो भैया बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा जॉय लेके आते हैं, बहुत इमोशनल बातें हो गई। कल का चैप्टर तो ड्रीम, अरे हमने 12 दिन की जो कमाई करी है ना, हम जो डेली हमने 7 से 8 बैठे हैं, हम असाइनमेंट्स किए हमने, अब हमारे सपने की तरफ हम बढ़ने वाले हैं कल से भैया। कल तो हम लिखना जानेंगे, हम लर्न करेंगे कि कल के डे के बाद हमें अपने सपनों के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है। हाउ आवर ड्रीम विल कम ट्रू, क्या लिख डाले हम ऐसा कि जो हमारे सपने पूरे हो जाए। इनिशियली जितनी मैंने ये वाली प्रैक्टिस करी थी डे 13 की, थैंक यू, और मैं घर में सबको रजिस्टर दिखाती हुई घूमती फिरती थी, जो देख मैंने ये लिखा था, मेरा ये पूरा हो गया, देख मैंने ये लिखा था, मेरा ये पूरा हो गया। सो मैंने देख तो मैंने ये लिखा था। सो ये 13th डे की जो प्रैक्टिस है ना, ये हमने 12 दिन की जो हमने कमाई करी है शुक्रानों की, ग्रैटिट्यूड की, ये उसका नतीजा अब कल हमें मिलने वाला है। कल हम सीखने वाले हैं, कल का चैप्टर बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 12 दिन की प्रैक्टिस। हाँ जी, आज हम 3 और लोगों के लिए, अब इसके बाद हम 3 लोगों के लिए फिर कर लें आज। बिल्कुल, जब मर्जी करिए। देखो ठीक है, क्योंकि यदि एक बात ये है कि ये 12 दिन की प्रैक्टिस हम पकड़े रखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इससे हमने ये सीखा कि रिश्तों में ब्रेकडाउन हो तो भाई कैसे प्रैक्टिस करनी है, हेल्थ में ब्रेकडाउन, अभी हेल्थ के और सीनियर चैप्टर्स आएंगे, रिलेशनशिप के, मनी के और सीनियर चैप्टर्स आएंगे आगे। अभी हमें बेसिक रौंडा बनने सिखा दिया है कि हम कैसे ग्रैटिट्यूड लिखें, हाउ कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सुबह उठने के साथ जितनी चीजों को आप टच कर रहे हो, कितनी अबंडेंस में है सारी चीजें हमारे पास। तो एक रात सोते वक्त ग्रेटफुल होना, सुबह उठते ही फिर ग्रेटफुल होना, ये सीखा हमने, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड किया हमने ग्रेटिट्यूड में रहना। अब स्लोली ग्रेजुअली जो न्यू प्रैक्टिशनर्स है वो फील करेंगे यार, मतलब क्या, मतलब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस नींद से रिलेटेड बताती हूँ। मेरी नींद इतनी कच्ची थी, मेरे बगल से मेरी रोशनी थोड़ी सी लाइट नहीं होनी चाहिए, किसी की आवाज नहीं होनी चाहिए, किसी का मतलब कुछ, मेरे को जरा सी आहट से नींद खुल जाती थी। और अब मेरी नींद इतनी पक्की हो गई है, अब अलार्म बजता रहे, ढोल बजते रहे, कुछ होता रहे, मेरे को नींद पूरी अच्छे से आती है, टच वुड, बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ओनली, बिकॉज ऑफ दिस मैजिक स्टोन। उसकी वजह से, रात को ग्रेटिट्यूड लिखने की वजह से, वो मैजिक रॉक की वजह से मेरी साउंड स्लीप हो गई है। तो ये जो प्रैक्टिस हमने 12 दिन सीखी है, इस 12 दिन की प्रैक्टिस को जो हम डेली, अगर जब हमें कोई भी ब्रेकडाउन लग रहा है ना, प्लीज कीप मैजिक बुक खोलो एंड कीप ऑन राइटिंग, लिखते रहो।
अपनी उन्हीं प्रैक्टिस को, जिस भी प्रैक्टिस को लिखना चाहो, आप अपना जर्नल पेन लो और वो प्रैक्टिस को करना शुरू कर दो। इतना हमने 12 दिन में सीख लिया है। और कल हम नए तरीके से 13 चैप्टर, पहले अरविंद सर की क्लास अटेंड कीजिएगा, या आप रिकॉर्डिंग में सुनिए या लाइव देखिए, उसको जरूर सुनिए। फिर उसके बाद 13 चैप्टर हम फिर कल इवनिंग में फिर करेंगे। हम अपने सपनों को सच करना सीखेंगे कल। अपने सपनों को लिख के उनको सच करेंगे, मैजिक क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ अनीता जी, जब आप बोलते हो ना तो सबका मैं फेस देख रही थी, सबके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है कि वो शिद्दत से बोल रहे थे हाँ ये सब हो रहा है। तो एक अंदर से एक और भी अपना एक विश्वास और बढ़ जाता है ना, बिलीफ हो जाता है उसका। ट्रू ट्रू ट्रू, थैंक यू। यही मैजिक की प्रैक्टिस है कि आपका बिलीफ, देखो सबसे पहले सर रोज बोलते हैं विश्वास, भरोसा, प्रैक्टिस लगातार। आज जो लगातार वाली प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इज पोर्टेबल, आप इजीली ले जा सकते हो अपने साथ जहां जा रहे हो। आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप कार में जा रहे हो, अरे आज तो बहन से मिलने जाना है, आज तो ये पार्टी करनी है, आज तो ये करना है। अरे पार्टी में जाने से पहले उस वेन्यू पे आप कर दो ना मैजिक डस्ट। आपकी एक प्रैक्टिस ये हो गई। जाने से पहले सुबह लिख लो ना कि मैं वहां जा रही हूँ भैया, मेरा तो बहुत अच्छा होने वाला है, आज तो मस्त पार्टी होने वाली है। आप देखो ये सब प्रैक्टिस करके कितने मिरेकल्स, कितने मैजिक्स होते हैं आपकी लाइफ में। चलते फिरते आप इतने लोगों की सर्विसेज जो अटेंड करते हैं उनमें करो ना मैजिक डस्ट। रिलेशनशिप में कहीं ब्रेकडाउन है, लिखो ना, फोटो रखो सामने और लिख डालो। लिख नहीं पा रहे हो तो बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जस्ट द वे यू आर एंड सी द मैजिक। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। सो it's so simple and so beautiful practice, so beautiful and magicy magics, magic and magic. So love you all, thank you so much, thank you for joining. See you tomorrow. Thank you so much. See you Thank tomorrow at 7. you. See you tomorrow at 7. Thank you. Thank you. Thank you Love so you. much, ma'am. Thank you Thank so you so much. much, Keep on Anita ji. doing the practice. Keep on doing. सब कुछ इस assignments में है. Everything is there in assignment. जिसने जितने assignments कर लिए ना उतने magics उसकी लाइफ में पक्का guaranteed. इस विश्वास के साथ कल मिलेंगे. Thank you. Sayonara. See you tomorrow. Thank you. Bye. See you tomorrow. Love you all. Thank you. Love you all.